हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण एफ कोण सी के बराबर है तथा ए भी भुजा जो है 3 डीई के बराबर है। तो दोनों त्रिभुज कैसे हैं? यहाँ हमें दिए गए हैं सर्वांग सम और समरूप। तो या तो ये दोनों सर्वांग सम होंगे या ये दोनों ही सर्वांग सम नहीं होंगे। इसमें से एक सर्वांग सम, एक आपके पास समरूप होगा और एक समरूप एक सर्वांग सम होगा। तो इनमें से कौन सा विकल्प हमारे लिए उत्तर सही होगा, ये हमें पता लगाना है। सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर आते हैं और मुख्य अवधारणा में मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम जानते हैं कि दो त्रिभुज आपके पास समरूप हो सकते हैं यदि दो कोण उसके या कम से कम दो कोण और अधिकतम 3 कोण उसके बराबर हो। यदि दो कोण बराबर हैं तथा भुजाओं के अनुपात बराबर है तो त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। साथ ही अब सर्वांग समता के लिए आपके पास अलग अलग नियम होते हैं। यदि आपके पास तीनों भुजाएं बराबर हैं या फिर दो कोण एक भुजा बराबर हो, एक भुजा बराबर हो तो त्रिभुज कैसा होता है? आपके पास सर्वांग सम होता है। अब इस अवधारणा के आधार पर हम यहाँ पर त्रिभुज की देखिए प्रश्न क्या कह रहा है हमसे। त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में प्रश्न का हल हम किस तरह से बनाएंगे? त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डीईएफ में क्या कह रहा है? ये कोण ए तथा कोण डी आपस में बराबर है। साथ ही कोण एफ जो है वो कोण सी के बराबर है। ये हमें दिया गया है। अर्थात इस अवधारणा के आधार पर त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। साथ ही हमें यहाँ पर दिया गया है कि ए बी जो है 3 डी के बराबर है। ठीक है, अर्थात ए बी बटे डी जो होगा वो कितना होगा? आपके पास 3 के बराबर होगा। अब हमें यहाँ पर देखें कि इनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर नहीं है मगर इनके अनुपात जो है बराबर है, क्योंकि हमने अभी सिद्ध किया है कि त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ के बराबर है। अर्थात इससे हमें क्या मिला है? ए बी बटे डी ई जो होगा वो बी सी बटे ई एफ और ए सी बटे डी एफ के अनुपात में होगा। अर्थात यहाँ पर ए बी बटे डी ई तथा बी सी बटे ई एफ तथा ए सी बटे डी एफ ये सभी 3 के बराबर होंगे। और अगर ऐसा है तो यहाँ पर हमें सर्वांग समता का कोई नियम नहीं मिलता है। अर्थात त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप तो हैं परंतु सर्वांग सम नहीं है। ठीक, तो इस तरह से हमारा विकल्प कौन सा हो जाना चाहिए? समरूप परंतु सर्वांग सम नहीं। मुझे आशा है बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।